गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतना सोनी, शहीद डोमेश्वर साहू शासकीय महाविद्यालय जामगांव आर से व्यावसायिक अर्थशास्त्र बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए आज टॉपिक लेके आई हूँ। लागत के प्रकार। लागत कितने प्रकार की होती है? लागत के प्रकार अर्थशास्त्र के अनुसार आपको अलग उत्तर देना होता है। आप बीकॉम सेकेंड ईयर में भी एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे लागत लेखांकन, उसमें भी कुछ लागतें हैं, लेकिन यहाँ आपको लागत डायग्राम के साथ अलग से एक्सप्लेन करनी होती है। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ या परिभाषा। लागत क्या होती है? लागत किसी वस्तु के निर्माण में लगने वाले व्यय लागत कहलाते हैं। किसी भी वस्तु के निर्माण में जो भी वस्तु खर्चे हुए, जो भी व्यय होंगे, राइट, ये सभी हम जानते हैं इन बातों को। ठीक, आप सिंपली इतना ही लिखें। उदाहरण डाल सकते हैं, किसी भी वस्तु के निर्माण में लगने वाला कच्चा माल, लेबर, श्रम और मजदूरी, बिजली व्यय, कारखाने के व्यय, ये सभी के जो कुल योग होगा वो लागत है। ठीक, फिर अर्थशास्त्र के अनुसार लागत के प्रकार। लागत कितने प्रकार की होती है? स्थायी लागतें। सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी लागतें। मैंने वो उन लागतों को पहले कवर किया है जिनके आप डायग्राम बना सकें। इसके अलावा भी कुछ लागतें होंगी, उससे मैं एक अगले वीडियो में ट्रांसफ़र करूँगी, लेकिन अभी मैंने जिन लागतों को कवर किया है ये वो लागतें हैं जिनके आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट आते हैं और ये लागतें अलग भी पूछी जाती हैं। स्थायी लागतें, नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो स्थायी स्वभाव की होती हैं। ठीक है, तो स्थायी स्वभाव की का अर्थ है कि ऐसी लागतें जो उत्पादन के होने या नहीं होने पर निर्भर नहीं करती। उत्पादन होगा तो भी ये लागतें होंगी, उत्पादन नहीं होगा तो भी ये लागतें होंगी। यस, आप खुद सोचिए कि अगर आप एक फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में उत्पादन नहीं हो रहा, वो किराए की फैक्ट्री है, वो भवन ऐसा किराए का रखा हुआ है, लेकिन भवन का किराया तो लगेगा ना। आप चाहे कि उत्पादन नहीं भी हो रहा तो भी वो भवन का किराया लगना बंद नहीं हो जाएगा। इसलिए ऐसी लागतें जो उत्पादन पर निर्भर नहीं होती स्थायी लागतें कहलाती हैं। इनकी प्रकृति स्थायी होती है। फिर उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण के लिए स्थायी कर्मचारियों का वेतन, आपके यहाँ कुछ परमानेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, उनकी जो सैलरी होगी, उनका वेतन होगा, उनको मजदूरी देंगे, भवन का किराया आदि। ठीक, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे इसका डायग्राम। और डायग्राम के लिए सिंपल हम सब जानते हैं, हमारे पास डायग्राम बनाते समय हमें ध्यान रखना है ओ एक्सिस, ओ ऊपर एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, नीचे हमेशा उत्पादन दिखाइए, साइड में लागत, क्योंकि ये स्थायी लागत है और हमें बताया कि कितना भी उत्पादन होगा लागत स्थायी ही रहेगी। ज़ीरो उत्पादन है तो भी उतने ही खर्चे लगेंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो भी उतने ही लागतें हैं। इस तरह से आपकी जो स्थायी लागत है ये हॉरिजॉन्टल या एक सीधी रेखा के अनुसार बनेगी। मैंने FC लिख दिया है, FC को समझाने के लिए लिख दिया है फिक्स कॉस्ट, हिंदी इंग्लिश में स्थायी लागत। ठीक, तो स्थायी लागत का वक्र एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एकदम सीधी रेखा होती है। ठीक, सेकेंड लागत है आपकी परिवर्तनशील लागत। नाम से ही पता चल रहा है, परिवर्तनशील लागत ऐसी लागत जो होती है जो उत्पादन के होने पर उत्पन्न होती है। अगर उत्पादन नहीं है तो परिवर्तनशील लागत ज़ीरो होगी, उत्पादन होगा तो ये लागत होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए आप कच्चा माल, मजदूरी, कारखाने के जितने भी व्यय हैं, ये सब जो हैं आपके परिवर्तनशील लागत के उदाहरण हैं। देखते हैं इसका डायग्राम। परिवर्तनशील लागत, जैसे कि मैंने बताया है कि ये उत्पादन के होने पर निर्भर करती है, इसीलिए जब इसका डायग्राम भी बनाएंगे तो आप उसी तरह ध्यान रखिए, ओ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपका रहेगा, नीचे उत्पादन दिखाएंगे और परिवर्तनशील लागत। ध्यान से देखिए, अगर उत्पादन शून्य था तो ये लागत शून्य थी, और इसकी जो लाइन होगी वो थोड़ा सा स्लैंटिंग झुकाने के बाद अप कीजिएगा स्टूडेंट, आप ऐसा सीधी रेखा नहीं खींच देंगे, थोड़ा सा झुकाने। अब इसके पीछे कारण ये है जो मैंने ऊपर लिखा भी है कि परिवर्तनशील लागत परिवर्तनशील लागतों के नियम से प्रभावित होती है। परिवर्तनशील लागतों का नियम एक अपने आप में अलग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सुन लीजिए कि परिवर्तनशील लागतों के नियम में 3 स्टेजेस में उत्पादन होता है। तो पहला चरण में उत्पादन बढ़ता है, फिर थोड़ा सा कम होता है, फिर और कम होता है। तो उत्पादन उन 3 चरणों के कारण इस लागतों पर भी अलग अलग प्रभाव होता है। इसलिए आप जब डायग्राम बनाएंगे तो देखिए थोड़ी सी लाइन स्लैंटिंग डाउन जाएगी एंड देन इट विल गो अप। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं कुल लागत। अभी हमने 2 लागतें देखी, स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत। कुल लागत, तो कुल लागत क्या होगी? स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागतों के योग को ही हम क्या कहेंगे?
कुल लागत। सिंपली टीसी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एफसी प्लस वीसी, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, डायग्राम बनाएंगे तो सबका कंबाइंड डायग्राम एक साथ आपको एग्जाम में दिखा देना चाहिए। देखिए ध्यान से कि आपने पहले एफसी दिखाया था स्थायी लागत स्ट्रेट लाइन, फिर आपने वीसी दिखाया, वीसी की लाइन वैसे ही दिखाइए। इन दोनों का जो टोटल होगा एफसी और वीसी का, वो क्या होगा, ऊपर, नेचुरली वो टोटल कॉस्ट है तो वो ऊपर बनेगी, तो उसको हम ऊपर तरफ फिर से दिखा देंगे, तो आपकी टोटल कॉस्ट ऊपरी रेखा हो जाएगी। ठीक, फिर अगली लागत है आपकी सीमांत लागत। सीमांत लागत बहुत पहले मेरे ख्याल से विद्यार्थी बहुत स्कूल लेवल पे भी इस लागत को बहुत पढ़ के आए हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है वो समझ ले। सीमांत का अर्थ होता है एक एडिशनल, एक अतिरिक्त इकाई, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर लगने वाली लागत। सिंपल सा उदाहरण भी आप दे सकते हैं क्वेश्चन में। उदाहरण के लिए कि आप 10 इकाइयाँ बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में और उसका खर्चा आता है 100 रुपया। आपने एक 11वीं इकाई बनाई, एक अतिरिक्त इकाई बनाई और आपका खर्चा आया 102 रुपया, तो एक एक्स्ट्रा को बनाने से आपका खर्चा हुआ मात्र 2 रुपया, तो हम वो 2 रुपया को कहेंगे या 2 रुपीज़ को कहेंगे सीमांत लागत। ठीक है, तो इसीलिए लिखा भी गया है कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर लगने वाली लागत को कहते हैं हम सीमांत लागत। और सीमांत लागत औसत लागत से संबंधित होती है। कई बार ये क्वेश्चन आया भी है कि सीमांत लागत और औसत लागत में क्या संबंध है। इसको आप थोड़ा सा आगे मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अभी हमने पॉइंट यहाँ डाल दिया कि सीमांत लागत औसत लागत से संबंधित होती है। एंड रिमेंबर ये यू आकार की होती है, और जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा कि ये यू आकार की क्यों होती है, तो इसके पीछे जो कारण है भाई, वो मैंने यहाँ लिखा था, परिवर्तनशील लागतों का नियम इनसे प्रभावित होता है। परिवर्तनशील लागतों के नियम के कारण ही ये यू आकार की होती है। तो सिंपली आप इसे डाल दीजिए, सीमांत लागत यू आकार की। इसे दिखाते हैं एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक, तो अभी तक हमने जितनी भी लागतें देखी, अब उसके बाद हम उन सब का औसत देखेंगे। औसत मैंने याद कीजिए, पहले स्थायी लागत आपको समझाया था, अब स्थायी लागत का औसत देखेंगे, फिर परिवर्तनशील लागत का औसत देखेंगे, फिर कुल लागत का औसत देखेंगे। पहले सब लागतों को अलग से एक्सप्लेन कीजिए, फिर उन लागतों का एवरेज निकाल लीजिएगा। ठीक, तो औसत स्थायी लागत क्या होती है, औसत एवरेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? कुल स्थायी लागत को यदि हम उत्पादन की इकाइयों से भाग देंगे तो हमें औसत स्थायी लागत प्राप्त होगी। टोटल कॉस्ट जितनी भी थी उसको मैं उत्पादन, जितनी भी इकाइयां मैंने उत्पादन की हैं उससे हम भाग दे देंगे तो हमें औसत स्थायी लागत मिलेगी। और औसत स्थायी लागत का ये नियम है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे औसत स्थायी लागत कम होती है। इसीलिए यहाँ लिखा भी गया है कि औसत स्थायी लागत का ढाल ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है और ये उत्पादन बढ़ने के साथ कम होती है। दैट्स व्हाई एएफसी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम एएफसी। एएफसी का जो कर्व होगा वो फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की ओर होता है। ठीक है, देन औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, तो ये भी वही परिभाषा है सिंपली कि कुल परिवर्तनशील लागत को अगर आपने उत्पादन की इकाइयों से भाग दे दिया तो आप प्राप्त करेंगे औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है, ये भी यू आकार की होगी और ये भी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से प्रभावित होगी। राइट, और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से प्रभावित होगी तो ABC बना लीजिए, जैसे अभी तक हम बनाते आए हैं। उत्पादन, औसत परिवर्तनशील लागत, ये भी एक अलग से क्वेश्चन है कि ये लागतें यू शेप की क्यों होती है, और अभी मैंने बताया ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम पर आधारित होती है। एंड लास्ट आपकी लागत होगी औसत कुल लागत। कुल लागत का भी औसत लेना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि कुल लागत को यदि हम उत्पादन की इकाइयों से भाग देंगे तो हमें औसत कुल लागत प्राप्त होती है। औसत कुल लागत के लिए ही हम यूज़ करते हैं वर्ड, ध्यान से देखिएगा, SAC। कई बार अल्पकालीन लागतें क्या होती है पूछ लेता है, तो अल्पकालीन लागतें ही आपकी औसत कुल लागत है, SAC है, और यही आपकी अल्पकालीन लागतें हैं। तो SAC का कर्व भी यू शेप का है। एंड अगेन वही पॉइंट कि ये परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से प्रभावित होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद की लागतों के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू।